नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आप सभी के लिए आज कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि पिछले 12 वर्षों से भारत की एक बहुत बड़ी समाज कल्याण करने वाली संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कि विशेषकर नशा मुक्ति के क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं समाज को जन कल्याण के लिए प्रदान करती हैं। इन बहन ने हमारे को बताया कि वैसे तो इनके जीवन के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, जिस प्रकार का जीवन ये जीना चाहती थी उसी प्रकार का जीवन ये जीती हैं, उसी प्रकार के प्रोफेशन के अंदर ये काम करती हैं जिस प्रकार के प्रोफेशन के अंदर ये काम करना चाहती थी। इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ इनके कॉलीग्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ जिन लोगों को समाज में ये सेवाएं प्रदान करती हैं वो लोग खुद और उनके परिवार वाले भी इनको बहुत दुआएं देते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों से एक बहुत ही अजीब तरह की परिस्थिति के अंदर ये फंसी हुई हैं, जिसके अंदर से ये कितना भी प्रयास करें बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इन्होंने बताया कि अपने एनजीओ के जिस इकाई की ये इंचार्ज हैं वह इकाई दरअसल एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों, यह कमर्शियल बिल्डिंग वो कांच की बनी हुई बिल्डिंगें नहीं है जो कि बहुत सुंदर नजर आती हैं, जिनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, जहां पर बहुत अच्छा लॉन होता है। लेकिन इनका ऑफिस तो बस एक ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर है जो कि पॉपुलेशन वाइज एक बहुत ज्यादा हाइपर डेंस एरिया के अंदर है। अपनी बिल्डिंग के छज्जे से अगर ये नीचे झांकें तो बिजली की तारों का बिछा हुआ एक बहुत बड़ा जाल नजर आता है। और क्योंकि इस स्थान की इकाई को संभालने वाली ये अकेली सीनियर डॉक्टर हैं, इस वजह से इनको ज्यादातर इनका जो समय है वह अपने ऑफिस के अंदर ही बिताना होता है। ऐसा इनको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो इनका मेन वर्क एरिया है वह नशा मुक्ति के कार्य से जुड़ा हुआ है और इसी स्थान पर जहां पर इनका ऑफिस है एक ऐसा सेटअप भी बना हुआ है जहां पर वे लोग जिनका नशा छुड़ाने में जिनकी मदद की जा रही है उनको भी रखा जाता है। तो इस स्थिति के अंदर इन्हीं के ऑफिस से अटैच करके इनको रहने के लिए भी एक जैसे सेटअप सा, एक छोटा सा घरनुमा सेटअप सा कुछ कमरे इनको इनकी एनजीओ ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो एक प्रकार से जिस घर में ये रहती हैं वह घर भी ये ऑफिस ही है। हालांकि इनके पास अपना एक दूसरा घर भी है, लेकिन जिन लोगों का नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा होता है बहुत बार वो बहुत सारी तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को क्रिएट कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं और ज्यादातर सिचुएशन सेल्फ हार्म से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंदर ये लोग किसी भी प्रकार से, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, नशा छुड़ा दिया गया है, उनके शरीर को बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, खुद को चोट पहुंचा देते हैं। अब ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है, कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए ये बहन एक प्रकार से इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। ये कितना भी प्रयास करें लेकिन यह इस स्थान को छोड़ करके नहीं जा पाती और इनको यहीं रहना पड़ता है। हमने इन बहन को कहा कि बहन, अगर इस स्थान से बना हुआ होना आपके लिए परेशानी है तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो डॉक्टर हैं, आप जब चाहें इस नौकरी को छोड़ सकती हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप रिजाइन कर दीजिए। तो बहन ने हमसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, स्थान से वैसे बने होने में मुझे कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये काम तो मैंने वॉलंटरली जो है इसको मैंने अडॉप्ट किया, वॉलंटरली मैं ये काम कर रही हूं, मुझे यह काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की उनका नशा छोड़ने में उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है, समाज का कल्याण करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं किसी भी और स्थान पर जाकर के अपना सर्विसेज दूंगी, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर के कार्य करूंगी, तो शायद मैं इस प्रकार की सेवाएं ना प्रदान कर पाऊं, तो मुझे नशा मुक्ति के क्षेत्र के अंदर ही कार्य करना है। इन्होंने ऐसा भी बताया
कि जिस संस्था के लिए कार्य करती हैं उस संस्था के संस्थापक ने खुद इसी स्थान से संस्था की शुरुआत की थी और अपनी मृत्यु से पहले इनको इस स्थान पर नियुक्त करने वाले भी वे ही थे। तो इनकी जो एनजीओ है वह इस स्थान को बंद भी नहीं कर सकती। इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद संस्था का विस्तार करने के लिए इसी प्रकार के 12 और ऐसे छोटे छोटे सेवा केंद्र खोले जिसके अंदर इस प्रकार की मदद लोगों को की जाती है। हमने बहन से कहा कि बहन, जब आप खुद ही ये सेवा देना चाहते हैं और यही आपके एनजीओ का मेन ऑफिस है जहां पर नशा छोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों को रखने की सुविधा है, तो अब इसमें तो कुछ चारा ही हुआ नहीं ना। और आप बोल रहे हैं कि आप पसंद बहुत करते हैं, तो इसमें समस्या क्या है फिर? इन्होंने बताया कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का ऊपर का पूरा हिस्सा है वह एक प्रकार से इनकी एनजीओ का है, लेकिन इसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर नीचे ज्यादातर हार्डवेयर की, प्लम्बिंग की और पेंट की दुकानें हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि काफी देर से हम इन बहन को प्रोब कर रहे हैं, लेकिन यह हमें असली बात जो है बता नहीं रही हैं। जब हमने बहन से कहा कि अगर वह ठीक से हमें नहीं बताएंगी कि एग्जैक्टली उनको समस्या क्या है तो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहन ने हमें बताया कि भाई जी, ये जो सब प्लम्बिंग की, हार्डवेयर की नीचे दुकानें हैं, दरअसल इन दुकानों पर बहुत सारे लेबर वर्ग के जो लोग हैं वह कार्य करते हैं। हमने कहा कि इससे आपको क्या समस्या है, कार्य करते हैं तो आप उनको करने दीजिए। बहन ने कहा कि हमें उनके कार्य करने से कोई समस्या नहीं है, पर बात यह है कि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं पर भी शौचालय नहीं बना हुआ है। नीचे हर जगह दुकानें हैं और बाहर की तरफ जहां पर सरकारी शौचालय है वह इस कमर्शियल बिल्डिंग से कुछ दूर है। इन्होंने ऐसा बताया कि कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले ज्यादातर जितने भी लेबर हैं वह कॉम्प्लेक्स की पीछे की दीवार को ही अपने शौचालय की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बताया कि कई सालों से ये उन लोगों को समझाते आ रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा करने की वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर शौच की जो बदबू है वह फैली रहती है। इन्होंने बताया कि अपने एनजीओ के खर्चे पर कई बार इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई सफेद पाउडर होता है बदबू को ढकने के लिए, या जैसे बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है ऐसी जगहों पर और बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है तो उसको ढकने के लिए किसी प्रकार के सफ़ेद पाउडर का छिड़काव होता है। इन्होंने बोला कि अपने खर्चे पर कई बार हम वह छिड़काव भी करा चुके हैं, कई जगहों पर वार्निंग बोर्ड्स भी लगा चुके हैं, दीवारों पे लिखवा भी चुके हैं कि यह शौच करने की जगह नहीं है, लेकिन वे लोग उनको कितना भी समझाएं नहीं मानते। इन्होंने बताया भाई जी कि मैं पिछले 12 सालों से इस बदबू भरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हूं। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी संस्था के विस्तार के लिए 12 और सेवा केंद्र खुलवाए। वहां पर मैंने ऐसा प्रस्ताव भी रखा कि जो डॉक्टर्स दूसरे सेवा केंद्रों पर सेवा देते हैं वे सभी डॉक्टर रोटेशन के अंदर कार्य करें, यानी कि कुछ समय कोई सेवा केंद्र, कुछ समय कोई सेवा केंद्र, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस वजह से यहां पर आकर के कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्था के संस्थापक हैं वे मुझे कुछ इस प्रकार की जिम्मेवारी देकर के चले गए हैं, तो मैं तो इस स्थान को अकेला नहीं छोड़ सकती, कोई न करे पर मुझे तो यहां पर सेवा करनी ही है। इन्होंने कहा कि भाई जी, मैं जानना चाहती हूं कि मेरा ऐसा कौन सा विकर्म है कि लोगों की इतनी सेवा करने के बावजूद भी मैं इस बदबूदार जगह पर रहने के लिए मजबूर हूं, मुझे इस बदबू के अंदर रहना ही पड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इनकी एनजीओ की मैनेजिंग कमेटी के 2 ऐसे डॉक्टर्स हैं, एक महिला डॉक्टर और एक पुरुष डॉक्टर, उनसे भी इनका क्या कार्मिक अकाउंट है ये इस बात को जानना चाहती हैं,
क्योंकि इनको इसी स्थान पर बनाए रखने के लिए इनके इस दफ्तर को रीलोकेट न होने देने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वे दोनों ही मुझे यहां पर रखना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि मैं यहां क्यों हूं और इन लोगों से मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है। तो दोस्तों, हमने इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और अपने रिग्रेशन के पहले ही दृश्य के अंदर इन्होंने ऐसा देखा कि ये एक पुरुष हैं और इन्होंने खुद को एक खुली जगह पर एक्सपीरियंस किया। इनको थोड़ी देर में महसूस होने लगा कि जैसे इस स्थान पर ये किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि इनसे मिलने आने वाले हैं। जब हमने इनसे इंक्वायर किया कि किस प्रकार के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, कैसे ये दिखते हैं, क्या ये भारतीय हैं या किसी विदेशी जमीन पे ये खुद को देख रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं भारतीय हूं, लेकिन मैं सूट बूट मैंने पहना हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, काले रंग के जूते ये देख रहे थे और काले और सफेद रंग के कपड़े भी ये देख रहे थे कि मैंने पहने हुए हैं। और उन्होंने बताया कि ये दरअसल सूट बूट है, प्रॉपर मैंने कोट पहना हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है और यहां पर मैं कुछ लोगों का जो है इंतजार अभी कर रहा हूं। थोड़ी ही देर में जिन लोगों का इंतजार ये भाई वहां पर कर रहे थे वे लोग आ जाते हैं। उन लोगों को ये भारतीय मूल के कपड़ों में देखते हैं, जैसे कि कुर्ते पजामे, धोती कुर्ता, कई लोगों ने अच्छी सिल्क की टोपियां पहनी हुई होती हैं, तो किसी के सर पे रोबदार पगड़ी है। इन्होंने बताया कि देखने से ये लोग मुझे बड़े व्यापारी टाइप के कुछ लोग हैं जो नजर आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जिस स्थान पर अभी मैं खुद को खड़ा हुआ देख रही हूं, मतलब वहां पर तो देख रहा हूं, उस स्थान को लेकर के ही हम लोगों की ये मीटिंग जो है वह हो रही है। इन्होंने बताया कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो जमीन है, इनके दस्तावेजों को लेकर के कुछ समस्या है और शायद मैं कोई बहुत बड़ा वकील हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इन लोगों ने इस जमीन के दस्तावेजों से संबंधित जो इनको समस्या आ रही है उसके बारे में राय लेने के लिए मुझे यहां पर बुलाया है। मैं देख रहा हूं कि ये लोग कुछ दस्तावेज अपने साथ लाए हैं, मैं उन दस्तावेजों को पढ़ रहा हूं, उनको समझने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अंदर मुझे कुछ नक्शे भी नजर आ रहे हैं और कोई तो ऐसी बाउंड्री है जिसका मुझे जाकर के इन लोगों के साथ निरीक्षण करना है और इन लोगों को बताना है कि किस प्रकार से अपनी जो भी इनकी उलझन है उससे ये बाहर आ सकते हैं। ये बताते हैं कि मैं ज़मीन का और दस्तावेज के अंदर जो नक्शे हैं उनका कुछ निरीक्षण सा कर रहा हूं और निरीक्षण करते करते कुछ दूर जाकर के इनको एक मंदिर जो है वह नजर आने लग जाता है। ये हमें बताते हैं कि सब लोगों में कुछ ऐसी चर्चा हो रही है कि शायद मंदिर जाकर के समस्या का निवारण जो है वह हो सकता है। हमने इनसे पूछा कि क्या सब लोग जो हैं या आप जो हैं, आप खुद को बहुत भक्ति भाव वाला वहां पर महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा ही आप लोगों के जो समस्या है उसका निवारण करेंगे? तो ये हमारे को बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद कुछ और बात है। मंदिर के अंदर भी हमें किसी से तो मिलना है। ये लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर के बताते हैं कि कुछ हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत समय से हम दो लोग हैं जिनका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा जब हमने इनको प्रोब किया और कुछ चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कहा कि आप थोड़ा जानने का प्रयास करो कौन ये लोग हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, तो ये बता देते हैं कि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो दो मेन ट्रस्टी हैं इस मंदिर के, उनसे हम लोग यहाँ पर मिलने आए हैं। उनसे कुछ तो ये जो जमीन है इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। काफी देर वहां पर इंतजार करने के बाद भी जो मंदिर के ट्रस्टी हैं वे इन लोगों से नहीं मिलते हैं और धीरे धीरे इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस जमीन पर मैं वहां पर खड़ा था शुरू में, वह जमीन दरअसल इस मंदिर की जमीन है। जो दस्तावेज हमारे हाथ में है उससे भी, उसका जो नक्शा मैंने स्टडी किया है उससे मुझे समझ में आ गया है कि जमीन जो है वो मंदिर की ही है। ये लोग जो मेरे साथ हैं दरअसल ये व्यापारी हैं और ये उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। वहां पर किसी प्रकार का तो गोडाउन है जो कि ये लोग बनाना चाहते हैं।
क्योंकि मंदिर के ट्रस्टी इन लोगों से नहीं मिलते तो ये लोग वहां से चले जाते हैं और ये बहन अगले दृश्य के अंदर खुद को अपने उस जीवन का जो घर है उसके अंदर देखती हैं। बताती हैं कि क्योंकि वे लोग हमसे नहीं मिले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुरा बहुत ज्यादा लगा है और मैं कुछ तो जो यहां पर बैठ करके दिमाग लगा रहा हूं। धीरे धीरे इनको इस बात की भी स्मृति आने लग जाती है कि जो व्यापारी इनसे मिले थे उन व्यापारियों ने इनको बताया था कि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं दरअसल वह मंदिर का विस्तार करना चाहते हैं और जो जमीन इन लोगों को अपने गोडाउन के लिए चाहिए दरअसल वहीं पर मंदिर का एक्सटेंशन बनेगा, यानी कि मंदिर को बड़ा किया जा रहा है। इस वजह से मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वे मंदिर की जमीन इन लोगों को नहीं बेचना चाहते, लेकिन ये लोग तो उसी स्थान पर गोडाउन बनाना चाहते हैं। अब होता कुछ ऐसा है, ये ऐसा देखते हैं कि मैंने कुछ तो दस्तावेजों के अंदर कुछ तो फेरबदल कर दिया है। ये बताते हैं कि मैं कुछ अफसरों से भी मिला हूं और समय को देख करके जो समय वहां पर चल रहा है, ये बताते हैं कि अभी अंग्रेजों का जो भारत है उसके ऊपर शासन है और मेरी जो अंग्रेजी शासन है उसके अंदर बहुत अच्छी बातचीत है। ये बताते हैं कि अपने दिमाग का, अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ये दस्तावेजों के अंदर कुछ फेरबदल कर देते हैं और उस जमीन को जो कि असली में मंदिर के ट्रस्ट की थी उसको इन व्यापारियों के नाम करवा देते हैं और वे व्यापारी जो अपना गोडाउन है उस स्थान के ऊपर बना भी लेते हैं। दोस्तों, इनकी अंग्रेजी शासन प्रशासन के अंदर कुछ ऐसी साठगांठ होती है कि मंदिर के पुजारी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उनके ट्रस्टी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ये लोग मिलकर के मंदिर की जमीन को हड़प कर लेते हैं। हालांकि वह जमीन इन्होंने नहीं हड़पी, लेकिन उस मंदिर की जमीन को व्यापारियों के नाम पर लिखवाने में जो दस्तावेज तैयार हुए, जो सारा दिमाग लगा, जो सारे एफर्ट्स लगे, वो इन्हीं के थे। अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के द्वारा दोस्तों, पूर्व जीवन के कई सारे लोगों को ये अपने इस जीवन के अंदर प्लेस कर पाए थे और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस पीएलआर के सेशन में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उस जगह को भी ये आइडेंटिफाई कर पाए थे, उस जमीन को भी आइडेंटिफाई कर पाए थे जिसके दस्तावेज इन्होंने बनाए थे। दोस्तों, जिस जमीन के दस्तावेजों का फेरबदल किया गया, जो जमीन मंदिर की थी, मंदिर का विस्तार हो जाने के बाद जिस स्थान पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली थी, अपने जीवन में परेशान रहने वाले लोगों को अपने जीवन जीने की आश मिलने वाली थी, वह जमीन और कहीं नहीं है बल्कि वही जगह है जहां पर आज ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहां पर इनका ये ऑफिस है, जिसके अंदर ये पिछले 12 सालों से सेवा कर रहे हैं और शौच की बदबू के अंदर काम करने के लिए, वहां रहने के लिए, वहां खाने के लिए, वहां सोने के लिए यह मजबूर हैं। दोस्तों, रिग्रेशन के अंदर ये उन ट्रस्टियों को भी आइडेंटिफाई कर पाए थे जिन्होंने इनको मंदिर की जमीन देने से मना कर दिया था, या व्यापारियों को वो पहले ही मना कर पाए थे। वही दो लोग जो कि इनसे नहीं मिले थे, दरअसल वही दो मंदिर के ट्रस्टी आज इन्हीं की एनजीओ के मैनेजिंग कमेटी के वो दो सदस्य हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न किया कि इनको ही वहां पर रह करके सेवा देनी पड़े। जमीन को कब्जे में लेने वाले उन व्यापारियों को जिन्होंने वहां पर गोडाउन बना लिया था, उन लोगों को भी ये अपने ही दफ्तर में काम करने वाले वार्ड बॉय या और जो इनके सहायक हैं, जो कि छोटे पदों में नियुक्त हैं, जो कि उन लोगों का थोड़ा ख्याल रखते हैं, कंट्रोल करते हैं उन लोगों को, जो कि जिन लोगों को फिट्स आते हैं,
इस प्रकार की जो काफी सारा स्टाफ होता है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, अपने स्टाफ मेंबर्स को ये उन लोगों के रूप में आइडेंटिफाई कर पाए थे जिन लोगों को इन्होंने वह मंदिर की जमीन दिलाई थी। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि यह बहन और इनके जानकार कुछ लोग जो कि उस जीवन में इनके साथ थे, इन सभी ने एक समाज कल्याण के कार्य में आने वाली जगह को एक कमर्शियल गोडाउन के अंदर बदल दिया था। इसीलिए कर्मा ने कुछ इस प्रकार की परिस्थिति इनके सामने उत्पन्न करी कि उसी स्थान पे जाकर के इनको समाज का कल्याण करना पड़े ताकि इनके विकर्मों की भरपाई हो सके, इनके विकर्म जो है वो समाप्त हो सके और हिसाब बराबर हो सके। आशा करते हैं हमारी आज की यह पास्ट लाइफ स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे को ज़रूर बताएं कि आज की पास्ट लाइफ स्टोरी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप हमसे रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपने सभी वीडियो, सभी सेशंस के बारे में जानकारी रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। कई सारे सेशंस भी हम भाइयों और बहनों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनकी जानकारी भी हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। हमारी वीडियो को सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।